There are two P in our life. One P is a problem and second P is a purpose. आप लोगों के जीवन में जो भी घटना घट रही है या फिर जो भी आप लोगों की इच्छा है, डिजायर है, ये दो ही पी के साथ कनेक्ट है। देर इज नो एनी थर्ड एट्रीब्यूट्स। एक तो या तो प्रॉब्लम है या तो आपका लाइफ का पर्पस है। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। अब यहां पर अच्छी लाइफ कौन जी सकता है? जो जिसको प्रॉब्लम से टेक केयर करना आता है, या फिर वो जिसका पर्पस क्लियर है। सी द डिफरेंस बिटवीन यू हैव रेमेडीज, यू हैव रेमेडीज। आप कौन सी रेमेडीज को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते हो? एक जो प्रॉब्लम के बेस पे रेमेडीज करे, या फिर दो पर्पस के बेस पे अलाइन करे? इस बात को समझना है। कौन बताएगा अकॉर्डिंग टू यू किस रेमेडीज सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट गिव द रैंडम आंसर। पर्पस। पर्पस। पर्पस के बेस पे अलाइन। बहुत ही बढ़िया। बस पर्पस। तो अब मुझे ये बताओ, दिल पे हाथ रख के पर्पज बताना, सर, पर्पज। अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आप अपने पर्पस के साथ अभी बैठे हो या फिर प्रॉब्लम्स के साथ बैठे? आई डोंट वांट टू लिसन इवन, बिकॉज वी बोथ नो आपका दिल क्या सोच रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम्स क्या है, और आप चाहते क्या हो। तीनों अलग अलग चीजें हैं। यस और नो? हेलो, आई एम सॉरी टू हर्ट यू। मैं आप लोगों को नए साल में हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं आपके नए साल में आपके लाइफ को पर्पसफुल बनाना चाहता हूँ। मुझे आपके प्रॉब्लम सुनने में सही में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे आपके पर्पस सुनने में इंटरेस्ट होता है। आप भी अपनी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई पर्सन आपके साथ हमेशा आके प्रॉब्लम 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 बोले, क्या आपको उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा? नो। लेकिन हम तो रोज मिलते हैं या फिर वीक में 2 बार मिलते हैं। आपकी प्रॉब्लम को तो मैं रोज सुनने आ जाता हूँ। मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे आप सभी के ऊपर विश्वास है कि एक ना एक दिन आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाओगे। और ये पर्पस इतनी प्यारी चीज है ना, इतनी सरल चीज है। एक बार बस उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाए कि मुझे बुक राइट करनी है, ये मेरा पर्पस है, बस खत्म। कि भाई मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑकल्टिस्ट बनना है, मैं मेरे न्यूमरोलॉजी करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करना चाहता हूँ, और आने वाले जीवन में मैं पैसा भी कमाऊंगा, लोगों की सेवा भी करूंगा, और ऐसे खुश रहूंगा। राइट? सो योर पर्पस are connected with the 9 numbers. Please note down everyone. Your purpose which is connected with the 9 number. एक से लेके 9 नंबर के साथ आपका पर्पस कनेक्टेड है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एक होता है आपका मूलांक और भाग्यांक, उसमें भी 1 से लेके 9 नंबर है। 1 से लेके 9 नंबर है क्या? प्लानेट को इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिफाइन करते हैं। जैसे किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 और 9 आ गया, उसका पर्पस है कि वो जीवन में एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। ठीक है। दूसरा पर्सन है, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब मूलांक और भाग्यांक है 1 और 8, उसको भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। अब मुझे ये बताओ, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा कौन? 1 और 9 वाला या फिर 1 और 8 वाला? कौन बताएगा? हु विल बी मोर सक्सेसफुल, 1 और 9 या फिर 1 और 8? 1 1 and 9. 1 and 9। एवरीवन म्यूट। 1 और 9। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप 1 और 9 हो या फिर 1 और 8 हो या फिर 8 और 9 हो, कोई भी हो, आप उसको अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हो। यही तो आपका काम है। यू आर नॉट ओनली कॉपी पेस्ट कि भाई ये अच्छा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है, बुरा ये बुरा है ना, तो उस बुरे के अंदर भी आप कितनी अच्छाई ला सकते हो, ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए एक ऑकल्टिस्ट होता है ना। ओकल्टिस्ट का मतलब क्या? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तत्व साधना, मेडिटेशन एंड मेनी मोर थिंग।
वो उसके हर एक पहलू को अच्छी तरीके से देखता है और सॉल्यूशन लाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट के केस में क्या होता है कि ठीक है, आपका नाम कैप्टन वाइस कैप्टन ये है, आपका नाम मैंने ये कर दिया, आपका मोबाइल नंबर ये कर दिया, सिग्नेचर ये कर दिया, दिस इज योर विजिटिंग कार्ड। 100% ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, 101% काम करेगा। बट द थिंग इज वॉट, जो 1 और 9 वाला जो सक्सेस होगा, जिसको हम कहीं ना कहीं विल पावर के साथ कनेक्ट है। लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं सोची कि 8 और 1 वो बिजनेस लाइन के अंदर आ रही है? हेलो, 8, 1 और 6 जो है, विच इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस लाइन। जैसा नो, भले ही कैप्टन वाइस कैप्टन देखने में नंबर ए का पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल है, तो हमें हर एक एस्पेक्ट को देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट में ये डिफरेंट होना चाहिए, उसकी एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर फ्रेंडली हो, हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्लान। कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कैप्टन, जैसे भी आप उसको कॉल करो। तो एक सिचुएशन है जहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन फ्रेंडली है, एक सिचुएशन है कैप्टन वाइस कैप्टन एवरेज है, ना फ्रेंड ना दुश्मन। और तीसरी सिचुएशन ये है कि जहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में कॉम्बिनेशन जो है एलिमेंट्स के रूप में प्लानिटरी के बेस में, वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स मैपिंग नहीं हो रहा है, एनिमी के तरह यूज कर रहा है। और हमें इन तीनों को सक्सेस दिलवानी है। आज का क्लास यही है कि हम इस तीनों कंडीशन में सक्सेसफुल कैसे बने। मेक सेंस? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहली सिचुएशन है, कैप्टन कैप्टन दोनों फ्रेंड है, ठीक है, बोथ हैव अ गुड कॉम्बिनेशन। 1 5 आ गया, 2 5 आ गया, 3 5 आ गया, है ना? या फिर अगर हम एक नंबर की सीरीज ले, प्लीज नोट डाउन, 1 नंबर सीरीज, 1 1 वेरी गुड, 1 2 वेरी गुड, 1 3 वेरी गुड, 1 4 वेरी गुड, 1 5 वेरी गुड, 1 6 वेरी गुड, 1 7 वेरी गुड, 1 8 नॉट गुड, 1 9 एक्सीलेंट। अब यहां पर गेम हो रही है कि अगर किसी का कैप्टन, आप में से काफी लोगों का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 1 है, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? एनीवन हु हैव अ कैप्टन और वाइस कैप्टन 1? ठीक है, तो कैप्टन 1 होगा तो उसके पीछे कौन सा नंबर है? या तो 6 होगा या तो 7 होगा, कोई भी नंबर होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका 1 नंबर आपके बर्थ चार्ट में स्टोरी बना रहा है, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन में आपका सूर्य आ गया। सूर्य की कारक तत्व क्या है? एक लीडरशिप क्वालिटी, एक ऑथोरिटी है, जैसा नो, इनिशिएटर है, ईगो भी है, अहम भी है, गुस्सेल भी है, ये सब कुछ सूर्य के तत्व। अब इस सूर्य के साथ जो भी आपका एंटी नंबर बैठा है या फिर फ्रेंडली नंबर बैठा है, फ्रेंडली बैठा है तो उसको ये सभी गुस्से से, एरोगेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल एक्सेप्ट, है ना, दे विल हैप्पी। लेकिन अगर एंटी नंबर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 8 आके बैठ गए, ठीक है, 1 इज ऑलवेज पावरफुल, सूर्य है, 8 इज ऑल्सो पावरफुल, इन्फिनाइट है, कर्मों का कारक है, कंसिस्टेंसी है। अगर आपके दिलो दिमाग में एक आइडियाज आया, 1 नंबर आइडिया लेके आता है, ऑथोरिटी है ना, एक आपको ऑर्डर देता है, उस 1 नंबर के आइडिया को कंटिन्यू कौन करेगा? 8 नंबर करेगा, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हमें वो गेम प्लान करना है जहां पर वो एक दूसरे के लिए काम भी करे। तो दोनों के लिए काम कौन करेगा? सिंपल, 1 और 8 नंबर का जो कॉमन फ्रेंड है, उस कॉमन फ्रेंड को ये पूरी प्रोसेस में रखना है, खत्म। 1 और 9 वाला जितना बेनिफिट लेगा उतना ही बेनिफिट 1 और 8 को मिलेगा। तो आपने देखा कि नंबर 1
और नंबर 8 की जो कॉमन फ्रेंड्स है उसका लिस्ट आपने देखा, कंपेटिबिलिटी ऑफ टेबल जो आप लोगों को दिया है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं पता है। मैं आपको आपका पर्सपेक्टिव वाइड कर रहा हूँ। आपको जो पीडीएफ फाइल मिली है, जो भी वीडियोस मिले हैं, उसमें सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। तो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में अगर मुझे वो दोनों देखो, ये दो पाँव है, ये 1 नंबर का पाँव है, ये 8 नंबर का पाँव, कोई एक पाँव तोड़ेगे, नॉट गुड, नॉट गुड, ऑफ कोर्स नॉट। तो हमने क्या किया, एक तीसरा यहाँ पर कॉमन सा रख दिया पाँव, जहां पर एक ट्रायंगल बन के, जहां पर वो एक दूसरे को साथ में रख के चले, वो सेंटर में होगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, और वो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। और जहां पर जिसकी जरूरत होगी वहां पर ये सेंटर जो कॉमन नंबर होगा ना, वो उसका यूटिलाइज करेगा। अब ध्यान से ये सुनना है कि सर हाउ वी कैन गेट दिस कॉमन फ्रेंड, उसकी ब्लेसिंग को हम कैसे यूज करें। उसकी ब्लेसिंग को यूज करने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है, जो भी नंबर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल 1 और 8 के साथ आपने 5 नंबर को ऐड कर दिया, या तो फिर आपने 3 नंबर को ऐड कर दिया, या तो फिर आपने 7 नंबर को ऐड किया, या तो फिर आपने 6 नंबर को यूज किया, वॉट एवर जो भी आपके लिस्ट में आता है, जो 1 का भी दोस्त हो और 8 का भी दोस्त हो, उस प्लानेट की लाइफ स्टाइल को आपको आपके जीवन में सबसे पहले इन्वॉक करना। यू हैव टू यूटिलाइज दोस प्लानेट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 5 नंबर का ब्लेसिंग तो लेते हो ना, लेकिन कभी कभी लगता है कि सर 5 नंबर जैसा कुछ हुआ ही नहीं। 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 300 दिन हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या 5 नंबर जो ग्रीनरी को, जो बुक्स को, जो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, क्या आप अपने जीवन में वो यूटिलाइज कर रहे हो? क्या केवल एक ब्रेसलेट पहनने से मेरा जीवन चेंज हो जाएगा? तो हमारी गवर्नमेंट ही एक बहुत ही बढ़िया सा इनिशिएटिव करे, सबका साथ सबका विकास, हर एक गांव में होगा टीम 9 का एनर्जाइज ब्रेसलेट, और रातों रात बन जाएंगे सब लखपति अमरपति। होगा ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज जो आपकी खुद की आदत है, जो आप फिजिकल रूप में जी रहे हो, और जो सटल लेवल पे आप मांग रहे हो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। सर मुझे जोरदार कुछ करना है, इस बार तो मैं फाड़ दूंगा। ये 2025 निकल गया, पता भी चला 2026 भी चला जाएगा। कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं फाड़ना है, सिंपल अपने पर्पस। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आज के क्लास को इनिशिएटिव किया। There is only two P. One P stand for problem, one P stand for purpose. You just circle where you are roaming right now. Solve wonder in first P or solve wonder in second P. That is what you have to decide. I can't decide. मुझे तो पता है कि यहाँ पर 95% लोग पहले पी में ही है। पर्पसफुल लाइफ नहीं, पर्पसफुल लाइफ वाले तो आगे चले गए। जितने भी एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कर रहे हैं ना, उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर विजन। वहां पर ही आंसर नहीं आया, तो वहां पर उसको 2-3 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं कि भाई अभी यू आर नॉट प्रिपेयर, थोड़े टाइम अपने आप को करो, उसके बाद आगे आप सीखना। मुझे सिखाने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन देखो विधा ज्यादा ग्रहण करना भी प्रॉब्लम है। यस, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप उसको होल्ड नहीं कर पाओ। आपके घर में सडनली 1 करोड़ कोई आके भेज दे आपके बालकनी में, सडनली, क्या करोगे? अरे कहाँ रखेंगे, क्या होगा, किस तरह का है? यू विल नॉट हैप्पी, ऑफकोर्स नॉट हैप्पी। यू विल बी इन टेंशन कि अरे बाप रे, कौन आके भेज दिया, किसी के 2 नंबर के हो गए और कोई रेड करवा देगा, खत्म लाइफ। होगा कि नहीं होगा ये? होगा कि नहीं होगा? तो देखो, जो चाहिए आपको मिल भी गया, एंड देन यू आर इंटेंस। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? इफ कैप्टन वाइस कैप्टन आर नॉट फ्रेंड, जस्ट यूज द कॉमन फ्रेंड्स, और उसके कारक तत्व के हिसाब से काम कीजिए। सेकेंड पावरफुल रेमेडीज क्या है? जस्ट यूज देयर वैदिक रेमेडीज। किसकी? जो कॉमन फ्रेंड है उसकी।
यू कैन नॉट डू डायरेक्टली 1 और 8 नंबर, लेकिन 1 और 8 नंबर को कैसे यूज करना है वो आज मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल करवाना चाहता हूँ। एंड आई एम 100% श्योर वंस यू ऑल विल कनेक्ट विद दिस स्ट्रक्चर, आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, यू विल बी सुपर हैप्पी। यू 101% आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है, पी फॉर प्रॉब्लम्स है ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ पी फॉर पर्पस, वी आर डिस्कसिंग पी फॉर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को एक सर्कल करो पहले, उस सर्कल के अंदर उस प्रॉब्लम का रीजन आइडेंटिफाई करना है। अगर उस सर्कल के अंदर आपने उस प्रॉब्लम के रीजन को आइडेंटिफाई नहीं किया, यू विल नॉट एबल टू टेक केयर एनी काइंड ऑफ रेमेडीज, उसका सॉल्यूशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को बैक एक हो जाता है, शोल्डर पेन हो जाता है, यस और नो, फिर आप क्या करते हो? पेन किलर खाते हो, या फिर आइस पैक लगाते हो, या फिर हॉट, यही करते हो ना? इस बार एक काम करना कि आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से बैक एक हुआ या शोल्डर एक हुआ, बस उतना फाइन करके लिख देना, दैट्स इट। क्या रात को मेरी लड़ाई हो गई थी अननेसेसरी, मेरे थॉट प्रोसेस में बच्चे को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके ये चालू हो गया था? क्या कोई क्लाइंट की मैंने ऐसी रेमेडीज की, उसको अच्छा हो गया, वो मेरे अंदर आ गया? क्या मेरी सोने में प्रॉब्लम थी? क्या मैंने कुछ हार्ड एक्सरसाइज कर दी? यू हैव टू फाइंड आउट, एंड एज अ पॉइंट यू विल फाइंड आउट, आपको पता चल जाएगा कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल। आप लोगों के जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम है पैसे को लेके, विच इज ऑलवेज मेक यू अनसेटिस्फाइड। आपको कितना भी पैसा मिल जाए, यू विल नेवर हैप्पी, ये लिख दो आप आज के दिन में ही। 100 रुपया हो या फिर 100 करोड़ हो, यू विल नेवर एवर सेटिस्फाई विथ एम फॉर मनी। ये विटामिन एम है ना, वो सारा खुटता ही रहता है। वो फिर अडानी हो, अंबानी हो, या फिर मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर एलोन मस्क हो, दे आर स्टिल फाइटिंग एंड दे आर डिस्टर्बिंग द लाइफ। वाई? बिकॉज ये दिल मांगे मोर। तो उस प्रॉब्लम के बीच में जो भी आपने लिखा, उसके बाद आपको दो वर्ड्स लिखना है, एक तो वांट, एक है नीड। ये प्रॉब्लम मेरी नीड की वजह से है या फिर मेरी वांट की वजह से? आई वांट दिस एनी हाउ, यहां पर क्या आ गया? अगर वो नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। आई नीड दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका 101% सॉल्यूशन लाना है। समझ में आया? कैन आई शेयर माई स्क्रीन एंड क्रिएट एंड देन एक्सप्लेन? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर आपने प्रॉब्लम्स का रीजन लिखा, उसके नीचे आपने कुछ दो बनाया, दो वर्ड लिखा, वांट एंड नीड। ये प्रॉब्लम आपकी वांट की वजह से है या फिर नीड की वजह से, वो आपने देखा। अगर वांट की वजह से है ना, प्लीज नोट डाउन। अब यहाँ पर जो चीज आप सुनने जा रहे हो, वहां पर पूरा रेमेडीज का ट्विस्ट आने वाला। जो वांट के वजह से आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर 100 नहीं, 1000% आपको आपके थ्रू ही सॉल्यूशन लाना है। यू आर कल्प्रिट एंड दिस प्रॉब्लम विल अकर बिकॉज ऑफ यू। आप लिख के दे दो अभी। अभी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक्सरसाइज करके देखो, यू ऑल विल सरप्राइज करे, बाप रे ये क्या हो गया। और जो नीड के वजह से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखा है, वहां पर आपको किसी के साथ इन्वॉल्व रहते हुए उसकी सॉल्यूशन लाना है। यू आर इंडिविजुअल कांट डू, आप इंडिविजुअल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी जो आती है, अपॉर्चुनिटी, वो आप क्रिएट करते हो या सामने वाला क्रिएट करता है? कैन यू जस्ट गिव अ थॉट्स? आपके जीवन में
जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो आप क्रिएट करते हो या सामने वाला क्रिएट करता है? कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी एनी रैंडम आंसर? सामने वाले हाँ जी, कुछ खुद ही गलत करते हैं। सामने We वाला। created. We created. सभी लोग अनम्यूट करो हम एंड create. जस्ट रैंडमली। हाँ, एक बार आंसर दिया, देन कीप योर सेल्फ म्यूट, एवरीबॉडी जस्ट सामने वाला म्यूट क्रिएट योरसेल्फ। करता है। देख रही है। सर सामने ये वाला। डिपेंड करता रहता है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैं इजी करता हूँ। आपको जीवन में पैसा कौन देगा? खुद अपने आप को पैसा दोगे या सामने वाला देगा? खुद Sir, खुद it's देंगे depend सर। upon सामने वाला situation. It's खुद depend देंगे upon सर। situation. अरे काय का इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन भाई। अगर आप किसी की कंसल्टेशन करते हो, किसी के लिए काम करते हो, तो पैसा तो सामने वाला ही देता है ना। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपको जीवन में पैसा कमाना है तो क्या खुद को पैसा दोगे कि हाँ मेरे पास 1 करोड़ पड़ा, ये ले, आज 10,000 दिया, ये ले 20,000 दिया? ये तो पागल वाली बात हो गई ना। आपको 1 करोड़ को 10 करोड़ करना है, तो अपॉर्चुनिटी मनी कौन देता? अब अनम्यूट करो, मुझे बताओ। अपॉर्चुनिटी और मनी कौन देता है? आप खुद दे हो? आर यू श्योर? नहीं, सामने वाला सामने वाला सर। सर। सामने वाला देगा सर। अब सामने समझ वाला में सामने देगा। आया? वाला। अब समझ में आया कि आपकी रेमेडीज क्यों काम नहीं करती है, आप क्यों प्रॉब्लम के एंड तक नहीं पहुंच सकते हो? बिकॉज स्टिल यू आर जस्ट सफरिंग, बोलते हैं ना, समुद्र के अंदर सफरिंग करते हैं, ऊपर ऊपर। गोता लगाना है, स्कूबा डाइविंग करना है। खुद कैसे पैसे दोगे? तो फिर भाई, वाई यू आर हियर, वाई यू आर डूइंग जॉब एंड सर्विस एंड बिजनेस? प्लीज नोट डाउन, ऑलवेज क्लियरिटी इज अ रूट सॉल्यूशन। जैसे रूट कोज होता है ना, रूट कोज होता है प्रॉब्लम का, भाई उसका रूट कोज क्या है? इसी तरह क्लियरिटी विच इज द रूट कोज ऑफ द सॉल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। आपके जीवन में जो भी आइडियाज आता है, थॉट्स आता है, वो खुद क्रिएट करते हो या सामने वाला पॉर करता है? खुद क्रिएट खुद कर। क्रिएट करते हो। खुद ही क्रिएट करते हैं। खुद खुद सोचते खुद क्रिएट ही क्रिएट करते खुद क्रिएट करते हैं। खुद क्रिएट करते हैं गुरु जी। सेल्फ ही कर। खुद क्रिएट करते हैं। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। अब देखो आप लोगों का दिमाग चलने लगा। एक चाबी घुमाई और सब लोग अलर्ट हो गए। अब ध्यान से सुनना। आप बहुत ही अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, वेरी काइंड, वेरी फेमस, आपका नेम फेम, वाओ वाओ वाओ। ये कौन डिसाइड करता है? आप खुद डिसाइड करते हो या सामने वाला लोग डिसाइड करते हैं? लोग। सामने वाला। लोग। वाला। सामने वाला। सामने वाला। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। सामने वाला। नहीं, यहाँ पर कोई होगा ना अपने पापा की परी की तरह, नहीं नहीं सर, सब कुछ आप अपने ही भाई, अपने ही किंग है अपने जंगल के, वो हम्म। ठीक है। बट रियल लाइफ में आप अच्छे हो, आप अपने मुंह से बोलोगे या फिर कोई और बोलेगा कि भाई सी इज वेरी और काइंड, सामने वाला। वो दूसरा बहुत बोले ही तो अच्छा अच्छा। एक्सीलेंट है? तो सामने वाला डिसाइड करता है। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आपको जब भी किसी को मदद करनी है या फिर आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, वो आप डिसाइड करोगे या सामने वाला डिसाइड? सामने वाला। ध्यान से आंसर सामने देना। वाला। मैं डिसाइड खुद करूंगी। नहीं, हम खुद डिसाइड करेंगे। खुद हम डिसाइड डिसाइड करेंगे। खुद सर डिसाइड हम करेंगे। डिसाइड करेंगे। करेंगे। बाकी के लोग मजे कर रहे हैं। देखो, बाकी के लोग जो आंसर नहीं देते ना, म्यूट रख के बैठे हो या फिर कैमरा ऑफ करके बैठे हो, इस साल में प्लेयर बनना, प्रेक्षक मत बनना। हेलो, ये साल आपको प्लेयर बनना है, प्रेक्षक नहीं बनना है। अगर प्रेक्षक बन के ही रहे तो 2026 भी आके निकल जाए। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन द गेम, इन द गेम। खेलो, जितना जैसा आता है खेलो, जस्ट कीप प्लेइंग दैट। जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आप खुद डिसाइड करते हो।
इंडिविजुअल लेवल पे, कि मुझे किसी की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, मुझे किसी की मदद करनी है नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, विच इज पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु, के दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या उसमें आ रहा है, किस प्रकार से उसकी स्क्रिप्ट बन रही है, जो आप लोगों को मैं यहाँ पर थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, और आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपकी और मेरी बात हो गई, मतलब आपकी और किसी और की बात हो गई, तो फिर यहाँ पर क्या भगवान की जरूरत ही नहीं है? ऐसा हो, अगर देखने जाए तो भगवान की तो यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं हुई, उस एनर्जी की तो बात हुई ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पर ध्यान से सुनना, जहां पर ना आपकी चलेगी ना सामने वाले की चलेगी। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक हेल्दी कंसिडर करते हो कि सर मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है, मेरा रूटीन योगा, स्विमिंग, बाहर का कुछ कभी भी पैकेट ओपन नहीं किया मैंने मेरी लाइफ में, राइट? फिर भी आप बीमार होते हो, फिर भी आपका एक्सीडेंट होता है, फिर भी आपको कुछ पेन होता है। क्या इसमें आप इन्वॉल्व थे? आपने नहीं। कितना जिम कर लिया, कितने अच्छे डाइट कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीमार होते हो कि नहीं होते? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाते है कि नहीं हो जाते? दूसरा एग्जांपल, आप अपने यंग लाइफ में आपके माता पिता भी आपके पीछे पड़े हो गए कि बेटा आप शादी कर ले, बेटी आप शादी कर ले, ये आया होगा, सिचुएशन आया ही होगा, लेकिन आप को उसके तरफ अट्रैक्शन ही नहीं है, वो आपको भाता ही नहीं है, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। क्या आप शादी करते हो? आपको लगता है कि ये आपने मना करवाया? आपको लगता है कि वो सामने वाला मना कर? द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि जब भी नेचर के हाथ में कंट्रोल होता है ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है। यहां पर भी आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके हार्डवर्क, अपॉर्चुनिटी, लोगों के साथ मिलना। चलो एक और एग्जांपल यहां पर देना चाहता हूं। अगर आपको किसी को मिलना है, यू वांट टू मीट समवन, फॉर एग्जांपल आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, एंड आई वेलकम टू एवरीबडी, आई वुड लव टू इनवाइट यू। आप लोग कभी भी मिल सकते हो, आ सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी मर्जी से मुझे मिल सकते हो? हेलो, क्या आप अपनी मर्जी से किसी को भी मिल सकते हो? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या ये? नहीं गुरु जी। नहीं है पॉसिबल सर। तो आपको किससे मिलना है, वो किसके हाथ में? नो, आपके हाथ में या सामने वाले के हाथ में? सामने वाले के हाथ में। तो रेमेडीज भी ऐसे ही क्रिएट होगी ना। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? द मोस्ट मोस्ट माइन्यूट लेवल, माइक्रो लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आपको एलेक्स सर, मयूर सर, आप टाइम और डेट नहीं देंगे, क्या हम लोग मिल पाएंगे? आई एम वेरी नहीं मच सर। एक्साइटेड, जस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मिलना, मतलब मैं जब भी आता है ना स्टूडेंट्स, तो मैं भी उनके साथ बच्चे बन जाता, लेकिन वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रेमेडीज को सोचो, अलग अलग डायमेंशन से सोचो। आपको केवल नाम और मोबाइल के पीछे ही नहीं पड़ना है, वो तो बाय डिफॉल्ट आप बढ़िया करते हो, यू आर चैंप इन दैट, उसमें कोई गैप नहीं है। आपके हाथ से जो भी नाम जाएगा, नंबर जाएगा, उसका बेड़ा पार हो ही जाएगा। लेकिन आपने खुद अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया क्या? 360 लेवल पर देखा, ठीक है? तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? अगर फर्स्ट हमने जो सीखा, देखो हम कहाँ से कितना डिटेल्स में बात करते करते कहाँ पर आ गए। हमने 3 पॉइंट को देखना था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर एंटी है तो ये करना है, उसको मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर दोनों एवरेज है तो क्या है, मतलब ना दोस्त ना दुश्मन, मतलब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन।
ना दोस्त ना दुश्मन, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है ना, इट्स चेंज टाइम बाय टाइम। आज दोस्त है तो दूसरे पल में फिर तू मैं चालू हो जाएगी विदाउट एनी रीजन। तो जब भी कैप्टन और वाइस कैप्टन मूलांक और, ठीक है, मूलांक और भाग्य एवरेज है, तो बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि आप वही दो नंबर को यूटिलाइज करो, उसको और पक्का दोस्त बनो। और जैसे आप उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना, दे आर गोइंग टू कनेक्ट। अब वहां पर जो 1356 का जो कंसेप्ट है वो तो है ही है, उसमें से क्या पिक करना है वो आज आप लोगों को डिटेल्स में, हालांकि ये डिस्कशन हमने पहले भी की है, बट थोड़ा आज पर्सपेक्टिव चेंज करके आपको बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सहेली है, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, स्कूल कॉलेज सब लोग गए हैं, सब लोग पढ़े हो, स्कूल कॉलेज पढ़े हो ना, ठीक है। नहीं मतलब यू शुड प्राउड, अगर आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ तो आई मतलब प्राउड कि भाई आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया स्कूल जाके, कॉलेज में जाके। And if you think you saw I have just completed my graduation in I'm English, I'm a doctorate, and ठीक है, wonderful. Oh, I'm sorry to hear this. स्कूल और कॉलेज में आपका एक सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, जैसे हम 9 प्लानिटरी सिस्टम को ऐसे समझते हैं, एक सर्कल था, इसमें एक आपका बड़ी होगा, 100% एक तो बड़ी होगा, मतलब खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ में ही करना, ईच एंड एवरी डिस्कशन आप करते हो, सबकी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, यस सुनो। जैसे 5 लोग हैं तो उसमें एक होगा ऐसा, किसी के 2-3 होते हैं, किसी के पांचों 5 होते हैं, फिर वो 5 और किसी 5 के साथ, फिर वो 5 और किसी 5 के साथ, क्योंकि सबका अलग अलग बड़ी होता है ना, मेरा बड़ी कोई और होगा, उसका बड़ी कोई और होगा, फिर बड़ी 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 करके बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, छोटी बात को लेके बात होती है छोटी, लेकिन बड़ी के वजह से ही बड़ी बड़ी बातें हो जाती। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो भी आपका एक ग्रुप है, उसमें आपको एक ऐसा फ्रेंड होता है जहां पर आप अपना दिल खोल के बात करते हो, आप उसको आधी रात को भी फोन करते हो कि भाई हेल्प चाहिए, और आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ कुछ भी हो ये तो खड़ा रहेगा। इसी तरह एवरेज नंबर के अंदर, वो दोनों एवरेज नंबर के अंदर एक नंबर ऐसा होता है, या तो वही दो नंबर में से, या तो उसके फ्रेंड ग्रुप में से एक नंबर को ढूंढना है। कैसे निकलना है अब ध्यान से सुनो। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन फायर एलिमेंट है, वो तो आपको पता ही है, आई होप यू रिमेम्बर, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, मेटल एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, लेट मी गिव एन एग्जांपल, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, 2 और 5, ये दोनों अर्थ एलिमेंट आ गए। अर्थ एलिमेंट को कौन सपोर्ट कर सकता है, अर्थ एलिमेंट को अर्थ एलिमेंट नहीं बढ़ाना है, उसको इनहांस करना है। अर्थ एलिमेंट को कौन बढ़ाएगा, कौन है यहाँ पर जिसने वास्तु भी किया है, अनम्यूट योरसेल्फ, और मुझे बताओ कि अर्थ एलिमेंट को कौन एनहांस कर सकता है। स्पेस। हाँ जी, स्पेस। पेस, एयर वाटर। ठीक है, एयर फायर एलिमेंट। एयर, बताओ बताओ रैंडमली कुछ जगह, वाटर। एयर वाटर, फायर। वाटर water, वाटर 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 फायर वाटर, गुरुजी ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फायर जो एस होती है ना, एस, जब आग जलती है और उस जली हुई आग में जब एस हो जाती है, उसी एस में से अर्थ बन जाता है, ये सुनो। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, फायर एलिमेंट चाहिए, मेक सेंस। वाटर नहीं चाहिए, वो तो होल्ड कर देगा उसको। एयर भी नहीं चाहिए, क्योंकि एयर जब चलती है ना, तो उस धरती के ऊपर मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता नहीं, उसकी स्ट्रेंथ को ले जाता है। लेकिन फायर क्या करेगा, और एस देगा, और एस देगा। तो यहां पर फायरी नंबर कौन सा है, 9 नंबर है, 1 से लेके 9 में।
और यहाँ पर हमने कैप्टन वाइस कैप्टन 2 और 5 कहा सर। 9 तो नंबर यहाँ सर। पर तो मैं डायरेक्ट 9 नंबर को तो यूज नहीं कर सकता ना, मार्क्स को यूज नहीं कर सकता ना। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको कहा कारक तत्व की रेमेडीज। मार्स को क्या अच्छा लगता है? 1 नंबर। मार्स को क्या अच्छा लगता है? अनम्यूट योरसेल्फ। 1 नंबर। मार्स को क्या अच्छा, उसके कारक तत्व क्या है? मार्स की पर्सनालिटी क्या नहीं, है? योगा करना और सोशल वर्क, एक्सरसाइज, एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्सीलेंट, एक्टिविटी। एक्सीलेंट। फिजिकल अगर एक्टिविटी। आपको मार्स चाहिए, मार्स के एक्शन स्टार्ट करो, मार्शल आर्ट सीखो, स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा तीखा खाओ। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दैट इज अ यूनिकनेस ऑफ द रेमेडीज। अगर आपको फायर चाहिए, आप 9 नंबर का डायरेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, आप उसका मोबाइल नंबर नाम ठीक कर पाओगे कि मुझे फायर तो चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? यहां से लाओ। मेक सेंस? बाकी के एट्रीब्यूट्स कैसे डिजाइन करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग हैं मास्टर स्टूडेंट से बैठे। एक और एग्जाम देके समझाओ ताकि आप लोगों को और पता चले। चलो, मान लो कि किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 और 7 है, या फिर 7 और 1 है। चलो छोड़ो, मेरा है तो मुझे ये नहीं बताना, एक और लेते हैं। अदरवाइज को कि हाँ सर इसीलिए आपने ये किया। आप लोग अपना दिमाग फिर मेरे साथ कनेक्ट कर लोगे। रैंडमली और लेते हैं, थोड़े एंटी नंबर लेते हैं ना। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन 4 और 8 लिखो। हाँ ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कैप्टन वाइस कैप्टन 4 8, हम तीसरी कैटेगरी की बात करें, नॉर्मल नंबर की बात हो गई, वो समझ में आ गया। अब डायरेक्टली लेट्स फोकस ऑन कैप्टन वाइस कैप्टन इफ एनिमी। तो 4 8 8 4 9 4 4 9, 1 8 8 1, ये सब कैटेगरी को लेगा। अब यहाँ पर 4 और 8 क्या है? एक है एयर, 4 नंबर क्या है? एयर है। 4 और 3 नंबर वुड है ना, गुड है। वुड मतलब एयर हुआ। और 8 नंबर क्या हुआ यहाँ पर? अर्थ एलिमेंट हुआ। अर्थ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, एयर भी है और अर्थ। अर्थ भी है। अब यहाँ पर जो रेमेडीज क्रिएट करोगे, वो यहाँ पर ये नंबर क्रिएट नहीं करेंगे, उस पर्सन के साथ जब कन्वर्जेशन करोगे तब आपको उसको फाइंड करना है। अगर ये बंदा ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूं 4 और 8 नंबर होने के बावजूद भी, ये बंदा ये बोल रहा है कि मेरे काम में कंसिस्टेंसी नहीं है 4 और 8 नंबर होने के बावजूद भी, मेरा फोकस नहीं है काम करने में 4 और 8 होने के बावजूद भी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है 4 और 8 नंबर के बावजूद भी, तो क्या करोगे? 4 और 8 को कौन कंट्रोल कर सकता है? यहाँ पर एलिमेंट को ना ध्यान में रख के आप लोगों को ये ध्यान रखना कि दोनों को कंट्रोल कौन कर सकता है, या फिर दोनों का सुपर फ्रेंडली नंबर कौन। चलो थोड़ा थॉट प्रोसेस इसमें। 6 एलिमेंट, नंबर। हाँ जी। सात। 6 एक नंबर 6 तो नहीं यूज कर नंबर सर। सकते क्योंकि एक एक नंबर तो तो यूज आठ नहीं कर नंबर का एंटी सकते। होगा। सर 7 नंबर। 6 और इसलिए 7 एक का। नंबर यूज कर 7 सकते नंबर। हैं, सर एक 5 नंबर नंबर का 7। कारक तत्व यूज कर सकते हैं। सर 5 नंबर। नंबर 7। देखो, यहाँ पर हमने एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस की, तो एयर और अर्थ ये दोनों है, 4 नंबर और 8 नंबर दोनों है। ठीक है, अगर मैं 5 नंबर को यूज करूंगा तो अर्थ एलिमेंट फिर से आ गया, 3 नंबर को यूज करूंगा तो एयर फिर से आ गया। तो ये तो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी की तरह आपने बात किया, जो 500 1000 2000 रुपये लेते हैं। आप अगर मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हो, अगर आपको 5000 11,000 मिनिमम चार्ज करना है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? न्यूमरोलॉजी क्या इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है? हेलो, जिन लोगों को था ना कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, उन लोगों ने एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु का कोर्स लिया और 48 आवर्स में उसकी सब हिकड़ियां निकल गई कि मुझे तो न्यूमरोलॉजी अभी बहुत कुछ करता है। कितने लोग यहाँ पर एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु वाले बच्चे? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? हाँ, वंडरफुल।
तो यहां पर इस केस में क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, वो क्लाइंट खुद आके आपको बोल रहा है कि मेरे अंदर ना फोकस है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कौन देगा? 5 नंबर दे सकता है क्या? 5 नंबर तो खुद एक बच्चा है, वो खुद चंचल है। थोड़ा सोचो ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। डॉक्टर अर्चना जी 1 नंबर नहीं लेंगे ना। या फिर आप बताओ व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग। बताओ डॉक्टर अर्चना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपका आंसर सही सर भी है, आपने गलत भी है। सर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सर हमने ये कहा कि फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर हम ये सब क्वालिटीज लाने के लिए अल्दो 1 और 8 एंटी है, लेकिन हम 1 के कारक तत्व को फॉलो करेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं एक्सीलेंट, होनी चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया, यही सुनना था मुझे कि हमें 1 नंबर की तरह लाइफस्टाइल जीनी है। खत्म। 1 नंबर का नाम थोड़ी ना करना है, 1 नंबर का मोबाइल नंबर थोड़ी ना करना है। दैट इज व्हाट आई हैव गिवन टुडे द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट। देखो, 4 और 8 अपने आप में फोकस भी है, अपने आप में डिसिप्लिन वाले, फिर भी काम नहीं कर रहे ना। आपके आपके 2-3 बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है सबकी क्वालिटी, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर धमाल धमाल होता है। जैसे हम बड़े भी, अभी दिवाली चल रही है, बहुत सारी मस्ती की हमने, बहुत सारा धमाल, म्यूजिक, ये गेम वेम, मतलब सब छोटे बच्चे बड़े गए। तो वो तो 24/7 नहीं रह सकते ना। 365 दिन क्या आप ये 3 दिन की तरह रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो हमें क्या किया? माता जी को बिठा दिया सामने, बस खत्म। अब किसी की ताकत है या वो बड़ी आवाज से बात करे? सिंपल। बस माता जी अब यहाँ पर बैठो आधा घंटा, जब तक सब लोग खाना ले। किसी बच्चे की ताकत नहीं कि वो खड़ा हो सके ऊंची आवाज से बात करे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 1 नंबर को यहाँ पर 101% यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे करोगे? 1 नंबर का काम क्या है? क्या उसको आर्क देना है? नहीं। 1 नंबर के ट्रेड्स को देखो, उसके अंदर अथॉरिटी है। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। पहली बात, वो आपके घर की हो, आपकी सोसाइटी की हो, आपके ऑफिस को, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको उठा के ले लो। सर मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, अरे तू ले तो फिर देख। सूर्य क्या है पता है ना? टाइम सर आना सनराइज, टाइम सर चले जाना सनसेट। डिसिप्लिन है। सूर्य से बड़ी कोई और डिसिप्लिन हो सकती है? राहु तो अपने मूड के हिसाब से काम करेगा भाई। मजा आया तो छप्पन फाड़ के, मजा नहीं आया तो ठन ठन गोपाल। सूर्य ऐसा नहीं करता। सर आज के क्लास में तो मजा आ रही है। भाई ये क्लास में मजा क्यों आ रही है? क्योंकि आपने आगे की क्लास प्रॉपर नहीं दे गए। ये सब कुछ बात मैंने बताई, लेकिन अलग तरीके से बताई है, नो डाउट। आज थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबको मजा आ रहा है आज की क्लास में? मतलब क्लियरिटी आ रही है, रादर देन मजा, क्लियरिटी आ रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यस आज की यस यस, क्लास सर, में? डेफिनेटली वही यस क्लियरिटी सर। हो रही है। यस सर। एक नंबर यस कैसे यस यूज करूँ। यस सर, यस सर, यस सर। यस। तो अब रेमेडीज को डिजाइन करना सीखो। फर्स्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, लिखो चलो, कोई इंसान बीमार है, तकलीफ में है बेचारा, पेन में है। बीमार मतलब पेन, तकलीफ, केओस हो रहा है। उसके शरीर में भी केओस है, उसके दिमाग में भी केओस हो रहा है। और जो आदमी बीमार होता है ना, वो सही में उसका दिमाग बेचारा खराब हो जाता है। अपने जो उसकी सेवा करता है ना, उसको ही गाली गलौज करता है, उसको ही बार बार डांटते रहता है। ऐसा हुआ है ना? आपके घर में भी हुआ होगा। क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। ना आप कुछ कर पा रहे हो, ना डॉक्टर, ना वो। तो उसका सब भड़ास कहाँ पर निकलती है? जो उसके रेडियस में सबसे नजीक होगा ना उसका। तो पहले तो वाइफ आ गई, फिर बच्चे आ गए, या फिर इन लॉस आ गए। इस केस स्टडी को ध्यान से समझना। वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ। हेल्थ को कौन ठीक कर सकता है?
कैन यू प्लीज राइट इन चैट? हेल्थ को कौन सा तत्व ठीक कर सकता है, कौन सा एलिमेंट ठीक कर सकता है? फायर, एयर, एक नंबर, एक नंबर। अरे एलिमेंट बोल रहा हूँ। अब यहां पर किसी एक एलिमेंट के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हेल्थ 5 एलिमेंट के साथ कनेक्ट, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सबके साथ कनेक्ट। आपकी प्रकृति किसकी है? रजस की है, तमस की है, सतव की है? जिसको हम वात कफ और पित्त कहते हैं। ठीक है, अब लिसन वेरी केयरफुल। जब ऐसी स्थिति होती है, बहुत लंबी बीमारी चल रही है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो यहां पर आपको आयुर्वेद और वास्तु का दामन पकड़ना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी यहां पर कुछ खास नहीं करेगी। तो इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है? मोटा मोटी वाटर एलिमेंट। और अगर आपके जीवन में वाटर रिलेटेड ही प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान से समझना, वाटर मतलब कफ, तो आपको अपने कफ को बैलेंस करना है। वो ठीक है, आप जो दवाइयाँ खाते हो, मेडिटेशन मेडिसिन यूज करते हो, वो ठीक है, लेकिन यहां पर आपको वात कफ और पित्त इस प्रकृति के ऊपर काम करना पड़ेगा 101%। समझ में आ रहा है? एक क्लास रखो नए साल में आयुर्वेदिक का, थोड़ा बच्चों को। चलो आप लोगों के लिए हम एक सेशन रखेंगे आयुर्वेदिक को लेकर, वात कफ और पित्त को कैसे समझे, कैसे काम करें। जिन लोगों को वास्तु आता है या फिर जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, उनका भी इजी हो जाएगा। देखो, जनवरी फरवरी में टाइम टेबल देखो मेरा, ठीक है ना? तो इस 2026 के पहले ही 1-2 महीने में हम थोड़ा आयुर्वेदिक को आपको मैं बता दूंगा कनेक्ट के बारे में। क्योंकि यहाँ पर अधि आत्म, अधि भौतिक और अधि दैवम, ये तीनों चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना। और फिजिकल लेवल पे आपका डिस्टर्ब होना, दैट मीन्स ये इम्बैलेंस हो जाए। जैसे लाइक वाटर और फायर इकट्ठा हो गया तो पित्त प्रकृति आ जाएगी। एयर और फायर बढ़ जाता है तो वात की प्रकृति आ जाती है। ऐसे हर एक चीज को हम डिटेल्स में सीखेंगे। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने के बाद भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ लोग है ना यहाँ पर रिपोर्टर है, फिर पॉइंट पॉइंट लिखने के बाद अपने हिसाब से मन गढ़ंत कहानियां बनाएंगे। सर आपने तो कहा था, अरे भाई कहाँ कहा था मैंने? मैंने तो जस्ट आपको, आप लोग शोरूम में आए थे, मैंने आपको बताया असली चीज तो गोडाउन में होती है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया रेमेडीज का पार्ट टुडे। आज हम जो भी 1 घंटा पढ़े, मुझे लगता है कि ये नए साल की शुरुआत के लिए बेस्ट है, क्योंकि यू ऑल हैव टू मेक श्योर किसी का कितना भी बुरा कैप्टन वाइस कैप्टन हो, उसकी लाइफ को आप अलाइन कर सकते हो। आप ऐसा किसी को बोल सकते हो कि भाई आपकी तो एक ही टांग है, तो आप अब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाओगे? बोल सकते हो किसी को? थोड़ा लेट जाएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, लेकिन ले तो जाएगा कोई। बस कौन लेके जाएगा वही तो आपको फाइंड करना है। दैट इज योर रोल। अगर उसको पता होगा कि हाँ भाई मेरा भाई है, वो मुझे ले जाएगा, तो फिर वो आपके पास आता ही क्यों? आपको भी छोड़ने नहीं जाना है, हाँ कि भाई रुको मैं ही आपको छोड़ने आता हूँ, नहीं। आपका काम वो नहीं है, छोड़ना नहीं है। आपका काम है टू क्रिएट अ व्हीकल्स, प्लीज नोट डाउन। एक कंसल्टेंट का काम है वो क्रिएट द व्हीकल्स,
who give the proper path. Consultant cannot create the atmosphere. Consultant cannot create the taste of the output. वो तो जो लिखा है उसके चार्ट में वही होने वाला है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों को मैं बिस्किट देने वाला हूँ। नए साल में एवरीवन गेट द बिस्कुट, वाओ ग्रेट। छोटे बच्चे को मैं कौन सा बिस्कुट दूंगा? क्रीम वाला बिस्किट, अच्छा कुकीज वाला, वाओ। आप लोगों को क्या दूंगा? मोना को, या फिर सिंपल जो डिप करके आप खाते हो। और किसी को मैंने सोने का बिस्किट दे दिया। ये डिसाइड कौन होता है कि आपको क्रीम वाला बिस्किट मिलेगा, नमक वाला बिस्किट मिलेगा, या फिर सोने का बिस्किट मिलेगा? बिस्किट मिलेगा वो फाइनल है। सबको कार दूंगा मैं, अ गिफ्ट फ्रॉम BMW टू एवरीबॉडी। तो उसके भी तीन प्रकार आएंगे कि BMW की एक टॉय कार में सबको गिफ्ट कर दूं। आपको कार दिया तो मैंने दे दिया। या तो फिर मैं आपको एक छोटी सी राइड दे दूं कि एक दिन के लिए BMW आप यूज करो, जो भी रेंट होगा मेरे हिसाब से। और किसी को आके मैं चाबी दे दूं कि कर्नल साहब ये लो चाबी, आज से ये गाड़ी आपकी। आह, गाड़ी तो सबको दी मैंने। एवरीवन गेट द कार फ्रॉम मी, यस और नो? बट आपको क्या मिल सकता है वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो आप डिसाइड करो। यू ओनली एंड ओनली क्रिएट अपॉर्चुनिटी। पैसा दूसरा देगा, लेकिन वो थॉट प्रोसेस आइडिया तो आपके दिमाग में ही आएगा कि आपको सही वाली चाहिए, टॉयज चाहिए, रिमोट वाली चाहिए, कौन सी चाहिए। डन। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना है कि आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट क्या है। कल से एस्ट्रोलॉजी चालू होने वाली है, डोंट मिस। दिस इज ओपन क्लास फॉर एवरीवन। आपको अकेले नहीं बैठना है, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट बच्चे सबके साथ बैठना है। इवनिंग 8 PM टाइम है। सबको आमंत्रित मैं कर रहा हूं यहाँ पर। एंड सर 5 days का, हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप है, चलो मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग, यू कैन शेयर दिस लिंक टू एनीबडी, है ना? आप लोग ये लिंक अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट, मतलब जो अटेंड करे उनको, है ना? क्वालिटी पीपल ही आना चाहिए। अदरवाइज आप लोग अपने परिवार के साथ उसको अटेंड करो। 5 दिन के अंदर जिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से डर लग रहा है ना, मैं आपको प्रिडिक्शन करते हुए सिखा दूंगा। जिन लोगों ने लड़ाई में रण छोड़ के भाग गए थे, सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी, कुछ बच्चे वो भी बैठे 2 महीने 3 महीने करके, सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उन लोगों को तो कंपलसरी आना है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल डम्प है, मतलब जिसका नाम सुनते ही थर 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 पग कांपते हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा ये क्लास आप लोगों के लिए ही। यू आर चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट की तरह एटीट्यूड रखना, चीफ गेस्ट की तरह एटीट्यूड मत रखना। आई वॉन्ट यू एज अ चीफ गेस्ट 5 days। नो रिकॉर्डिंग, नथिंग, ऑल लाइव क्लास। सर आई कांट, यू नो, मैं नहीं, आप, इट्स ओके, दैट इज योर कॉल, बट यू विल नॉट गेट द रिकॉर्डिंग, दैट इज फॉर श्योर। जो 1 घंटा पढ़ोगे उस 1 घंटे में सब कुछ डाउनलोड करवाऊंगा। आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा डाउनलोड, खत्म। ठीक है जी? 5वें दिन में आप खुद प्रिडिक्शन करोगे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को देखते हुए। हाँ, आप खुद ही। तो दिल दिमाग बहुत ही, और सबको सॉफ्टवेयर एज अ गिफ्ट मिलेगा दिवाली की। यू ऑल विल एबल टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। आज जो सीखे हैं उसमें अगर आपका कुछ क्वेरी कंसर्न तो बताओ। सर मेरा मास्टर न्यूमरोलॉजी का सर्टिफिकेट बाकी है। आप एलेक्स सर, मयूर सर को डिस्कस करना, वो लोग आपको दे देंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक विनती भी करता हूँ। मुझे बीच में मयूर सर ने किसी का, अनमोल जी थे ना, अनमोल जी ने इतने प्यारे टेस्टिमोनियल, मतलब बहुत ही दिल से
उस माता जी ने, आई एम सो हैप्पी कि इतना प्यारे तरीके से भी लोग रहते हैं, मतलब उसकी हंसी देख के, उनकी बातें देख के मुझे लगा कि हाँ भाई, ये बंदी तो मतलब वाओ, शी इज लिविंग हर लाइफ सो ब्यूटीफुल। ऐसे ही जीना चाहिए। उसके शब्द में ना कोई फिल्टर था, उसके शब्द में ना कोई ब्यूटिफिकेशन था, उसके शब्द में कुछ ऐसा नहीं था कि वो मेरी चुगली करे। एकदम नॉर्मल, वो जैसी थी ऐसे बोली और ऐसे बताए। हार्ट टू हार्ट जब बात होती है ना, तो मजा आ जाता है। तो अनमोल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल। एंड ऐसे ही रहो, ऐसे ही खुश रहो। लोग ऐसे ही जीवन जीने के लिए बहुत ही ट्राई करते हैं। तो वेरी गुड। तो आप लोगों को मैं यही एक विनती करूंगा, आप लोगों की, है ना, ऐसा नहीं कि अच्छा ही बोलना है। इफ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस विथ टीम 9, यू मस्ट से। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्रिटिस करना है, बताओ ना। क्योंकि ये टीम 9 मेरा थोड़ी ना परिवार, हम सब लोगों को मिलके उसको बेस्ट बनाना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम सबको मिलके इस अम्ब्रेला के नीचे, वी आई मीन अभी जस्ट मैंने पकड़ा है अम्ब्रेला का मैन। अम्ब्रेला हमारी इतनी बड़ी है ना, कितनी भी धूप आए, कितनी भी बारिश आए, वी ऑल आर सिक्योर। हाँ जी, वीलर जी, व्हाट इज योर क्वेरी, प्लीज सबमिट अस। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। हम हमने वो 2 and 5 कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के फायर एंड अर्थ एलिमेंट को देखा था। तो आपने बोला उसको सपोर्ट के लिए फायर फायर सपोर्ट के लिए हम फायर को दे सकते हैं। सो दैट मीन्स के हम पेरेंट को देखेंगे सपोर्ट के लिए। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ओके। दोनों अर्थ है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, वीरल जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज क्रिएटेड बाय योर क्लाइंट ओनली। मतलब आपका जो डिस्कशन आपके क्लाइंट के साथ होता है, जो मैंने कहा ना, उसके सामने ही एक सर्कल ड्रॉ करो कि भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई मेरी प्रॉब्लम पैसों को लेके है। फिर उसको पूछे कि उसके पीछे का रीजन क्या है। उसने कहा कि भाई उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई मेरी क्वालिटी ठीक नहीं है, मार्केट में मैं स्टैंड आउट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बता दिया। अब ये बट ऑब्वियस है ना, ये नीड में गया कि वांट में गया? ये वांट में जाएगा, नीड में नहीं जाएगा। हेलो, नीड में जाएगा। जब तक वो उसको नहीं करेगा, वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। वांट तो ये होगा कि भाई मेरा बिजनेस चले। यहाँ पर उसको ग्रोथ करना है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, है ना, आई वॉन्ट बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। और दूसरा क्या होता है कि भाई आई नीड 2 टाइम का खाना मिल जाए, आई नीड ए जॉब। देखो, एक होता है आई नीड ए जॉब, और एक होता है आई वॉन्ट सक्सेस। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये शब्द है ना, देखो हमारी लैंग्वेज इतनी पावरफुल है ना। छोटे छोटे शब्दों में आप एक पूरी किताब लिख सकते हो। छोटे छोटे शब्द में, एक एक वर्ड में आप खुद का एक किताब लिख सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि अगर किसी को चेंज होना है ना, इफ एनीबडी वांट टू चेंज, आप में से काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे चेंज होना है, 1 ही मिनट चाहिए, ओनली 60 सेकेंड यू रिक्वायर। अ मिनट यू थिंक आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। बिकॉज अ ग्रुप ऑफ द मिनट क्रिएट आवर्स, एंड ग्रुप ऑफ द आवर्स क्रिएट द डे, and a group of the day create a weeks, and a group of the weeks create a month. See, the starting तो कहाँ से हुआ? 1 मिनट से हुआ। कल करेंगे सर, वो आएगा सर, तब देखेंगे, नहीं, वो शीट आपने डाल दिया। तो विरल जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट द मेन रूट कोज फॉर द प्रॉब्लम एज वेल एज फॉर द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी है? सर आज का क्लास बहुत 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 मजा आ गई, चलो बहुत ही बढ़िया। एनीवन हैज एनी क्वेरी कंसर्न, प्लीज बताइए। आई नीड जॉब एंड वांट प्रमोशंस।
हाउ लॉन्ग इज गोइंग टू बी द एस्ट्रोलॉजी क्लास? 8 p.m. 8 p.m. से लेके 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। 1 घंटे का मिनिमम क्लास होगा। देन डिपेंड योर क्वेश्चन आंसर, बच्चे का क्वेश्चन आंसर कैसे है, उसके हिसाब से। आई नीड अ जॉब एंड यू वांट प्रमोशन। आई नीड जॉब एंड यू वांट प्रमोशन। नो, आई डोंट वांट एनी प्रमोशन। नोमिता जी, सुभाष जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। यहाँ से जो आप बोला, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो चार्ट है, कहाँ से मिलेगा ये चार्ट? कैसे मेरे को मिलेगा? आपको जो पीडीएफ फाइल मिली है ना, मास्टर न्यूमरोलॉजी की पीडीएफ फाइल, नोमिता जी। नहीं मिला। अच्छा, तो आपने जहां पर वीडियो आप पढ़ रहे हो ना, वहां पर ही एक पीडीएफ फाइल है, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिए। आप आज? गुरु को नहीं नहीं, गुरुकुल.com में से, या फिर जो भी आप एप्लीकेशन से वीडियो पढ़ते हो ना मास्टर न्यूमरोलॉजी के, वहां पर ही मैंने पीडीएफ है। आप वहां पे ऑनलाइन से क्लास कहाँ से पढ़ते हो? हाउ यू रिफर ऑनलाइन, जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो कहाँ से प्रीफर करते हो आप? मैं रिकॉर्डिंग क्लास नहीं, नहीं मिला मेरे को रिकॉर्डिंग क्लास। नोमिता जी, ये हो ही नहीं हाँ। सकता। प्लीज आप एक बार मनु जी को कनेक्ट करो। 100 अच्छा। नहीं, 1 लाख% आपको दिया होगा एप्लीकेशन के थ्रू या तो गुरुकुल के थ्रू। आप एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिए, शायद आप कुछ मिस कर रहे हो, एंड वहां अच्छा। पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, आई विल गो थ्रू। थैंक यू। सुभाष जी, अनम्यूट योर सेल्फ, बताइए। सुभाष गांधी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज मेरा पहला दिन है, मैं लास्ट वीक में अच्छा, ज्वाइन किया। बहुत ही बड़े, हाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ तो मेरे थोड़े कोई निजी क्वेश्चन है, मैं अगले साल में आपका अगले क्लास में मैं पूछूंगा। कोई बात, थोड़ा मैं वर्किंग किया है, मेरा मेरा फैमिली का ठीक, कैप्टन कोई वाइस बात। कैप्टन। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग प्रैक्टिस करो। या एंड देखो, आप सभी लोगों का, मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ सबके लिए बेस्ट। जब भी आप कोई भी केस स्टडी लेके आओ मेरे सामने, तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि ये मेरे फैमिली मेंबर का है। ओके आपको एज अ केस स्टडी ही उसके ऊपर काम करना है। मैं हर एक सवाल का आंसर दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आपकी केस स्टडी न रह के हम सबकी केस स्टडी हो जाए। ओके तो यहाँ पर कोई भी हमारी बात की शुरुआत ऐसी नहीं होगी कि ये मेरी बेटी का है, ये मेरे वाइफ का है, ये मेरा है, नहीं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने कहा कि सर ये केस स्टडी है जिसके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और मुझे ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या हम कुछ और सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए ना, सबकी आंखें आपके ऊपर होंगी, सबके कान एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, आप सब लोगों का अप्रोच एज अ कंसल्टेंट, एज अ ओकल्टिस्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए सुभाष जी, और नेक्स्ट यस। हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक सुशांत जी। थैंक यू भैया। सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार। संडे के जो लेक्चर होते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है क्या सर? संडे के क्लास की ये रिकॉर्डिंग नॉर्मली नहीं होता है, बट आज का हाँ, रिकॉर्ड हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके। और एक पूछना था मुझे कि जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अंदर नंबर आते हैं, तो कई कई लोग क्या बोलते हैं कि वो पेयर में जो आते हैं, तो वो देखना चाहिए, सिंगल सिंगल उसका इफेक्ट देखना चाहिए? देखो सुशांत जी, जब भी आप मोबाइल नंबर्स के ऊपर फोकस करते हो ना, तो उसमें 3 चीजों का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। दूसरी बात, पूरे मोबाइल के अंदर जो लास्ट 3 डिजिट, विच इज द मोस्ट पावरफुल। आगे कुछ भी हो खिचड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट 3 डिजिट पावरफुल हो। और तीसरा क्या था? 2480 को हमें इग्नोर करना है। ये 3 ब्रह्मास्त्र मोबाइल के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ओके कुछ सर। टेंशन नहीं कि भाई 3 6 नहीं आना चाहिए, 6 3 नहीं आना चाहिए। नो 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 नो, डोंट लाइक दैट, है ना? ये 3 ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि अगर मुझे सुशांत जी को भिड़मे से पहचानना है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा? मुझे धीरज जी को भिड़मे से पहचानना है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा? क्या आपके ब्लड रिपोर्ट से मुझे पता चलेगा?
हाँ, बी पॉजिटिव। ये यहाँ पर कितने लोग बी पॉजिटिव वाले हैं धीरज जी? क्या आपका डीएनए से मैं पहचानूंगा? क्या आपके परफ्यूम से या फिर उससे पहचानूंगा? नहीं पहचानूंगा। मुझे आपको पहचानने के लिए केवल और केवल दो तीन चीज चाहिए, आपकी आंखें और आपका नाक, खत्म। मैं आपको पहचान लूंगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मोबाइल के अंदर ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। टोटल ऑफ द नंबर्स विच इज मैच विथ योर कैप्टन वाइस कैप्टन, योर लास्ट थ्री डिजिट शुड बी पावरफुल, and try to ignore 2480 from these three, I mean from these 10 digits। ठीक है जी? ओके सर। हाँ जी अब सर। यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होती है कि सर मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ और हमारे हर एक नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो पुणे रहता हूँ, यहाँ पर सीरीज चार्ज हो रही है 4 नंबर से। तो क्या करूँ? कोई बात नहीं। अगर वो चीज कॉमन वहां पर यूज ही हो रही है, तो बाकी के नंबर, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द नंबर है वहां पर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्राई करना है। बेस क्या है? टोटल ऑफ मोबाइल नंबर। वो हो गया, आपने 60%, 70% जंग जीत ली। रविंद्र जी, अनम्यूट योर सेल्फ। सर 11 बज गए, पता नहीं चला। अरे 11 नहीं, 11:30 बजे। कहाँ पर हो? घड़ी पीछे है क्या? हाँ बोलो रविंद्र जी। प्राची जी। हेलो हाँ जी। सर, मयूर सर और एलेक्स सर से मैंने मैसेज डाला था सर। कुछ बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई सर। आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए था सर मुझे। हाँ जी और बोलो। बाकी थोड़ा पेमेंट का मैं सर करता हूँ, बाकी पेमेंट के लिए थोड़ा मुझे सर ये करके सर अर्जेंसी थी सर मुझे आपकी गाइडेंस की थोड़ी। मतलब क्या आपको 1-to-1 कंसल्टेशन का, या फिर यहाँ पर पूछ हाँ लो? सर, 1-to-1 कंसल्टेंसी सर, वन बहुत टू सारी वन तो अर्जेंसी थी सर। कब डेट है देखो ना। 18 नवंबर, 18 नवंबर के बाद आप एक बार मयूर सर को मैसेज करना, वी विल प्लान। अगर कुछ नॉर्मल पूछना है तो पूछ लो, यहाँ पर 1-to-1 कंसल्टेशन नॉर्मल तो। नहीं सर, मुझे मुझे पर्सनली बहुत सारी डिफिकल्टीज सडनली आ गई सर। अच्छा, उसमें थोड़ा आपका गाइडेंस चाहिए था सर। ठीक बहुत है। सारे यानी कि बिजनेस के सडनली डिफिकल्टीज आ गई सर, ये बहुत कोई बात बड़ी। नहीं, हम देख लेंगे उसको, ठीक है ना? और ओके। ये देख लो, पूछ लो तुम। प्राची जी बताओ। गुरु जी थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसका, 3-4 केसेस। हाँ देखो, वो डिफरेंट बात हो गया ना। वो मेरे साथ कभी डिस्कस नहीं करना किसी का क्या बाकी है क्या है। वो तो दे विल टेक केयर, जब उनका मन होगा, ऊपर से होगा। अगर मेडिकल इश्यू है तो कुछ करवा देना, बाकी हो तो वो देखेंगे, है ना? वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या पैसा दिया। 9 महीने हो गया, इट्स सो दैट्स फाइन। इट्स एंजॉय करो। हाँ प्राची जी बता। गुरु जी अभी एक कंफ्यूजन ये है कि सीवी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन 5 और 8 है, और उनका एज पर उनकी नीड और बाकी सब देखते हुए हम नेम 3 पे या 6 पे और फुल नेम अपोजिट, मतलब 3 और 6 का कॉम्बिनेशन नेम को दे सकते हैं या नहीं? 5 और 8, हाँ, 3 और 6 कैप्टन वाइस दोनों के कैप्टन साथ, दोनों के साथ कंफर्टेबल, ये बिल्कुल दे सकते हैं। दे सकते हैं तो या बाकी कोई भी सीवीसी हो, लेकिन ये 3 और 6 का कंफ्यूजन ग्रुप में भी उस दिन हमारा डिस्कस हुआ कि 3 पे नेम और 6 पे सरनेम कैसे दे सकते हैं, तो नहीं 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 देना देखो, है। एक बात समझो। हमें नेम करेक्शन को दो पार्ट में करना है, तो फर्स्ट नेम है और फुल नेम है। अगर मैंने फर्स्ट नेम 3 पे लाया और फुल नेम 6 पे लाया तो ये गड़बड़ नहीं है। यू कैन यूज 100% यूज, है ना? क्योंकि 5 और 8 के साथ 3 और 6 अवेलेबल है। अगर आपका फर्स्ट नेम फुल नेम आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो यूज नहीं करना है। और आपने तो आई थिंक एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी किया है ना हाँ प्राची जी? गुरु जी, हाँ वही तो तो आप उस मास्टर न्यूमरोलॉजी के अंदर जो कन्वर्जेशन चल रहा है ना, आप उसमें से बाहर आ जाओ। वो कन्वर्जेशन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि नहीं गुरु आपने जी उसको हमारे, बिल्कुल देखा। हाँ टीम में ही गुरु जी, हमारे वो वाले टीम में ही डिस्कस हुआ था हाँ, वो इट्स कि ओके। ये नहीं नहीं देना चाहिए, तो मुझे वही कंफ्यूजन हुआ था। नॉर्मल तो हम लोग देखते हैं ये क्लास हाँ मतलब हाँ, के बाद, वो क्या, तो ये बिल्कुल यूज क्लियर कर। करना और मैं तो चाहता हूँ कि आप यूज करो ना, और फिर देखो क्या उसके जीवन में बदलाव हो रहा है। नहीं होगा तो फिर से कुछ और रेमेडीज देंगे। ये सब क्या गुरु जी ट्रायल और आज, एरर ही होता है ना। गुरु जी 2-3 केसेस तो आजकल इस वीक में ऐसे हुए हैं कि दे हाँ आर लाइक फोन करके
रोना मतलब लाइक ऐसे कर रहे कि इतने बड़े काम हो रहे हैं और हाँ, इतने अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो लोग खुश हो रहे हैं ये सब। बहुत ही बड़ा और ऐसा रेमेडीज के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और कैसे पता नहीं 15 दिन 20 दिन मैक्स इफेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं बहुत ही। बहुत। तो आपके हाथ से लोगों के काम हो रहे हैं, ये आपने जो भी सीखा है, आपकी विजडम, आपकी साधना, जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने प्रॉपर सीखा है, प्रॉपर उसको रेमेडीज दिया, उसका काम ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। या तो वो रेमेडीज जो दिया वो फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभी होता है ना कि उसके कर्म ही ऐसे वो गांठ मार के बैठा है, उसको खोलने में देर लगेगी, और खोले उससे पहले उसका पेशेंस चला जाता है, फिर चार लोगों के पास चला जाता है, फिर चार गांठ और मार के आ गया। अरे भाई, पहली गांठ अगर खुलने में देर लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लॉन्जिविलिटी बड़ी होगी। चलो, बहुत ही बढ़िया प्राची जी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर में लेट आया। अरे, गेस्ट तो हमेशा लेट ही आते हैं ना, वीवीआईपी लोग तो लेट ही आते हैं, तो कोई बात नहीं, हैप्पी। सर सुबह की कहानी चल रही थी, मैं लेट आया, फिर से बताओ। अरे भाई, आप कहानी छोड़ो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग दे देना भाई ग्रुप पे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक रखेंगे। टुमारो फ्रॉम मंडे 27 ऑफ नवंबर, अक्टूबर नॉट नवंबर, अक्टूबर, कल से ही हमारा 5 दिन का एस्ट्रोलॉजी की क्लास चालू है, सबके लिए ओपन है। व्हाट्सअप लिंक मैंने आपको दे दिया है, जस्ट ज्वाइंट ग्रुप एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सर सबको सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास हो या ना हो भाई, आपका विकास आ जाए बस। मुझे आप लोगों के विकास से, बिकॉज यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन है, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट कि डोंट मिस। लिली जी बताओ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। मेरी ना उसी से रिलेटेड है, वो 6 और 3 वाली जो प्रॉब्लम है ना, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसका हाँ। कैप्टन 1 और 2 है, हम्म। और जैसे पेरेंट्स ने जो नाम सोचा है ना वो 6 पे आ रहा है फर्स्ट नेम, हम्म। और टोटल उसका मतलब टाइटल जो भी सरनेम है लगा करके वो 3 पे आ रहा है। दो के साथ तो छह कंफर्टेबल नहीं है ना, हम्म, उसको तो ठीक करना ही करना है। फिर यही हो जा रहा है कि मतलब वो लोग जो नाम दे रहे हैं वो या तो 6 पे ही आ रहा है, और थोड़ा सरनेम इटरेट कर दो डालने ना, के अगर उसमें से ए आई यू कुछ निकलता है, उसको निकाल के 5 पे ला दो, सिंपल। रीना जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते अ, जी। पहले तो मैंने आज एक क्लाइंट किया था, तो उसकी मेरे को पेमेंट आई और मेरे को बहुत खुशी हुई उसकी उसके वेरी लिए गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत मेरे को अच्छा भी लग रहा था, और एक अजीब सा डर भी लग रहा है कि जो मैंने उसको बताया, मैंने उससे पैसे भी ले लिए, जो भी रेमेडीज दी, जो भी स्टोन बताया, तो वो ठीक होगा? जो मैंने उससे लिया है वो काम करेगा? तो एक वो आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो किसी से पैसे मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम लिए हैं, तो मेरे को एक हाँ, डर है, वो तो वो होता है या फिर देखो, कि- सबसे पहले रेमेडीज जब आप देते हो ना, तो वो रेमेडीज या फिर आपके साथ कंसल्टेंट करवाने के लिए वही लोग आएंगे जिसका काम आपके हाथ से होना है, ओके। जिसकी एनर्जी आपसे कम है, आपकी एनर्जी ज्यादा। हाँ जी। पहली बात है। दूसरी बात, आपको लगता है कि ये सब ये रेना कर रही है, डॉक्टर रेना ये सब उसके जीवन में परिवर्तन लाती है, आपको ऐसा लगता है? यस। तो वो दिमाग में से पहले निकाल दो। वी आर नहीं, मेरे को जस्ट, ऐसा नहीं लगता है, मेरे को थोड़ा डर लगता है कि जो हाँ भी नहीं, मैं लेट मी करूँ वो लेट उसके मी लिए फिनिश। काम करे। हाँ, हाँ आपको जी। मैं वही बता रहा हूँ ना। अगर आपको हाँ ऐसा लगता है कि ये आपने रेमेडीज कर दिया उसके जीवन में, जैसे प्राची जी ने कहा कि लोग रो रहे, ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये प्राची जी की औकात है? आशीष एल व्यास करे तो आशीष एल व्यास की औकात है? हम सब लोग केवल और केवल एक मीडियम है। जब भी कंसल्टेशंस आप लोग स्टार्ट करो, आपके दिल में, आपके भाव में पहले महादेव को याद करना है, अपने इष्ट देव देवता को याद करना है कि प्रभु, अगर आपने उसको भेजा है तो आप ही उसका काम करना, और क्या करना है जस्ट मुझे बता देना, बस उतना दिमाग में लाओ, और फिर देखो बम बम बोले करके आगे बढ़ो। है ना, वही। कभी भी डाउट नहीं लाना। जैसे आप तो डॉक्टर हो खुद, यू आर डेंटिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाँ जब भी जी। कोई आपके वहां पर रूट कैनाल करने आता है, तो क्या कभी भी आपके हाथ ऐसे धुए कि नहीं, अरे बाप, करते करते अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो?
ऐसा कभी वो भी हुआ है? ये वही फीलिंग है जब पहली बार डेंटिस्ट बनते हो और एक्सट्रैक्शन करते हो ना, दांत निकालते हो, तो एक डर होता है कि डर कुछ होता हो है, ना जाए। कुछ है होना ना, है। कि ठीक हो, जब हो जाता है फिर लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, और अब नेक्स्ट मुझे टाइम ये एक भी ना बताओ कि जब करते। आप किसी का दांत निकालते हो तो उसके अच्छे के लिए निकालते हो या फिर उसके बुरे के लिए निकालते हो? उसके अच्छे के लिए निकालते हैं, लेकिन जो जो भी उसका प्रोसेस होती ट्रीटमेंट। है, जो प्रोसेस होती है वो तो पेनफुल वाली होती है। वो यस। तो अंदर से आपको गाली भी बोलता होगा, अंदर से आपको कोसता भी होगा कि अरे यार ये कहाँ गया भाई। बट जैसे आपने उसको निकाल दिया, 2-3 दिन के बाद बोलते हाँ मैडम बहुत ही अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। जैसे जैसे उसके इंजेक्शन लग गया, नंब हो गया, तो वो बोलता है अभी ठीक है, अब कुछ भी कर दो इस पे। समझ में आ रहा है? तो हमें हाँ जी। बिल्कुल, हम काम ही नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं सीख रहा हूँ आप लोगों को सिखाते सिखाते। ये उसका प्लान है कि भाई अभी और पढ़ा, कुछ और रिसर्च कर, ताकि हम और मेरे कुछ को दे लगता सकें। है जो जो मैंने आज अर्न किया है उसका मैं फर्स्ट जो वो है अपनी, या तो मैं किसी गरीब को दूं उसको। बिल्कुल दो, आप एनिमल को दे सकते हो, बर्ड्स को दे सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, बिल्कुल कर मंदिर सकते हो। चढ़ाने की जगह आई वांट कि मैं किसी हाँ हाँ, बिल्कुल, गरीब आप बंदे लाइव की। जाके किसी को खाना खिला दो, किसी संस्था में अगर किसी को फैन की जगह पे फैन डलवा दिया, किसी बच्चों को बुक्स है तो बुक्स डलवा दिया। और मैं तो कहता हूँ फर्स्ट नहीं, आखिरी तक कुछ ना कुछ देता रहना है। हाँ अपने वो तो गॉड, है। हाँ वो अपने तो है। गॉड को पार्टनर बना दो। हम सबको देखो थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। हमने तो गॉड को पार्टनर बनाए कुछ परसेंटेज में, अब वो भी काम करेगा अपने हिसाब से, हम भी करेंगे। समझ में आया? हाँ जी। तो और हाँ अभी जी। देखो, अभी देखो, ये बात ध्यान से सुनना। अभी अगर इस कंडीशन में अगर आपने गॉड को पार्टनर बना दिया ना, तो वो आप बना पाओगे जैसे बड़े बड़े होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग 1 लाख कमा रहे हो दिन का या फिर महीने का, तो 1 लाख का अगर आपने 5% गॉड को अपना पार्टनर बना दिया, तो कितना हुआ? कुछ 5,000 रुपीज हुआ। तो वो कुछ हाँ जी। बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन जब ये पार्टनरशिप करते हो ना, तो वो 1 लाख कब 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है ना, आपको नहीं पता चलता। और हाँ जी। तब आप कहोगे कि अब मैं 5% दूंगा, तो अरे बाप रे 5 लाख रुपया देना है। तब वो 5% बहुत बड़ा लगेगा। तो ये अभी तो से है। ही कमिटमेंट, अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो कि भाई 100 रुपया आया, ये लो प्रभु, 5 रुपए तुम्हारे, ये 10 रुपया तुम्हारे। अब तू जाने तू तेरे पैसा को क्या करना है, रख दो, बाद में साइन में कर दो। ये बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना कि सर इतना स्टूडेंट का लीस्ट, इन लोगों का ये पेमेंट बाकी है। मैं कभी भी नहीं देखता, वो आते ऐसे में ड्रॉर में रख देता हूँ, या फिर दीपा मैम या फिर गार्गी मैम उसको टेक केयर करते। आई नेवर एवर से, मुझे उसको कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ठीक है, हाँ। तो बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन रेना जी। और थैंक यू। कनाडा में अपने नाम का झंडा गाड़ दो आप। और एक मेरे को क्लाइंट के बारे में पूछना था। हाँ उसका कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, कैप्टन 3 है, वाइस कैप्टन 6 है। और उसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है अभी। और नाम उसका 6 पे आ रहा है फर्स्ट नेम, और फुल नेम 3 पे है, पर उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है लोगों को काफी हेल्थ इशू होते हैं, तो उसके लिए हमें 5 की रेमेडीज देनी चाहिए। देखो, अभी ये जब हमने डिस्कस किया 3 और 6 ऐसे तो एंटी ही देखने जाएगा। हाँ ठीक है जी, ना? ये तो एंटी, और नाम में भी उनके एंटी है। नाम में भी 3 6 आया शायद। हाँ जी। हाँ जी। तो हमें यहाँ पर स्मार्टली क्या यूज करना चाहिए कि मुझे वाटर एलिमेंट को यहाँ पर एक नंबर को ऐड कर देना है ना? ओके। एक नंबर को जब मैं ऐड करूंगा, कंट्रोल करूंगा, तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। यस नो? क्योंकि वाटर का ही सबसे बड़ा रोल होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। उसके साथ आपने शायद वास्तु L1 L2 L3 L4 किया है, यू लर्न वास्तु L3 L4। हाँ जी। तो जितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है हेल्थ की, उसके लिए ओके। पूरा डिटेल्स की स्टडी है कि उसका डोर, उसका लिविंग एरिया, उसका बेडरूम, ओके। एवरीथिंग एज मेंशन सो ब्यूटीफुली, उसको फॉलो करके अप्लाई कर दो, खत्म। ओके सर। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ओकल्ट से आपको प्यार हो गया और आपने न्यूमरोलॉजी सीख लिया, तो 2 से 3 महीने के बाद वास्तु, एस्ट्रोलॉजी की 2 साल बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, 2 साल, ओनली 2 ईयर। छोटे चीजों को जैसे आप डाल दोगे ना, 2 साल के बाद आप अपने आप को इतना एक नेक्स्ट लेवल का पर्सनालिटी बना दोगे ना, लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, आपके सामने बैठ गए, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप उसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सटल लेवल इतना पावरफुल हो गया, आपका विजडम इतना पावरफुल हो गया।
ठीक है ना जी? और किसी को कुछ क्वेरी है? सब 3 दिन से खा खा के अब जल्दी भूख लगने में। हाँ 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 हाँ। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि दिवाली में ओवर ईटिंग हो गई ज्यादा? जस्ट रेज योर हैंड। नाश्ता पानी ये हाँ होना ही चाहिए। दिवाली का मतलब है कि सभी लोग परिवार के साथ रहे, खाना खाए, मस्ती करे, नए कपड़े, नई जगह पे जाए, मंदिर में जाए, अपने गुरु को मिले, अपने इष्ट देवी देवता को मिले। यही तो है त्योहार। लेकिन आज मैं आपको सबसे बड़ा त्योहार के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हमारा कन्वर्जेशन यहाँ पर खत्म होगा। उससे पहले डॉक्टर अर्चना जी का क्वेश्चन लेते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। हाँ, बोलिए जी। नमस्ते गुरु जी। सर वो नमस्ते। मैंने तो ओवर ईटिंग वाले के लिए पढ़ा हाँ है। ओके, ओवर ईटिंग, हाँ ठीक है, वो होना होना। सर लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, लास्ट वीक का क्लास रिकॉर्ड हुआ है या आपको अपलोड हो सकता है? मुझे नहीं पता। संडे संडे के क्लास के बारे में बात कर एस्ट्रोलॉजिकल रहे हो? रेमेडीज रिलेशन वाली जो आपने बताई थी, तब मैं बिजी थी पेशेंट। कोई बात नहीं, ये 5 दिन में हम उसको कवर कर लेंगे। हाँ, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। तो सबसे बड़ा त्योहार, दिवाली, होली, काइट फेस्टिवल, गुड़ी पड़वा, है ना, अलग अलग कितने सारे हैं। 365 दिन पे कम से कम 400 फेस्टिवल हो गए हमारे देश में। लेकिन सबसे बड़ा त्योहार जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है लोगों की आंखों में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने नोटिस किया है, वो सबसे बड़ा त्योहार है जब वो खुद सफल हो जाता है। उससे बड़ा और कोई त्योहार नहीं। सफलता से बड़ा आई हैव नॉट सीन एनी बिगर, बिगेस्ट फेस्टिवल। तो आप सब लोग भी आपके जीवन में त्योहार के साथ एक और त्योहार, सफलता का त्योहार सेलिब्रेट करो ईच एंड एवरी डे। एंड आई एम 100% श्योर जीवन आपको बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। सर मैं तो फैमिली के साथ वैष्णो देवी गया हूँ। चलो हम सबकी ओर से भी वैष्णो देवी को दर्शन करना, माता रानी को, पूरे टीम 9 इन परिवार से आप कहना। ठीक है ना राजेश जी? हम सब लोगों के ओर से आप दर्शन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, किसी और ने लास्ट मोमेंट पे हाथ खड़ा कर दिया है, गायत्री जी बता दीजिए। बोलो गायत्री जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। आ, अभी जैसे सर्दी आ रहा है ना, हाँ जी। बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह हो जाता है और मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं। तो हाँ, फिर कोई बहुत मुद्रा ही, या फिर कुछ कुछ है चलो बच्चों के बहुत ही लिए अच्छा और हम क्वेश्चन। लोगों के लिए? थैंक देखो यू। सब लोग, जो मैं हमेशा करता हूँ, चालू कर ही दिया है। बहुत ही अच्छा गायत्री जी ने सवाल पूछा। एक तो गर्म पानी पीना है हाँ। फ्रिक्वेंटली, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग में आप अपने बच्चों को कैसा कावा बना के पिलाओगे, या फिर खुद, दिस इज स्पेशली फॉर द बड़े बच्चे, नॉट छोटे बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा गर्म पड़ता है। तो आपने 1 या 1.5 कप पानी को बॉईल करना है, उसमें आदू को छील लिया, तुलसी के पत्ते डाल दिए, उसको उबाला। कितने पत्ते डालने हैं सर? अगर एक है तो 5 पत्ते डालो, 2 लोग के लिए बताओ 10 पत्ते डाल दो। और अड़ूसी के पान, अड़ूसी के पत्ते, जितने तुलसी के पत्ते होते हैं उससे आधे अड़ूसी के पत्ते, मतलब 2 या 3। बड़ा हो तो 2, छोटे हो तो 3। सर कितना बड़ा, इतना बड़ा या इतना बड़ा, प्लीज बी अ प्रैक्टिकल। आपको पता चल जाएगा लीव्स। अड़ूसी, अड़ूसी, आलू नहीं, आलू के कहाँ पत्ते होते हैं डॉक्टर अर्चना जी? अड़ूसी को क्या बोलेंगे भाई? कोई है यहाँ पर अंग्रेज? अनम्यूट करके बता दो भाई इस पत्ते को, अड़ूसी क्या होता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हो। सर उसको अड़ूसा बोलते हैं। हाँ, अड़ूसी, अड़ोसा, चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इंग्लिश में पूछे। चलो ऐसा पत्ता होता है, सब लोग देख लो। अड़ूसी, इंग्लिश मैन, अडुलशा, हाँ अडुलशा बोलते हैं, यस। ऐसे पत्ते होते हैं, देखो यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, ऐसे पत्ते होते हैं, है ना? ऐसे फ्लावर को नहीं छोड़ना है, ऐसे पत्तों को ही लेना है।
ऐसे अडुषा, अडुषा, अडुशी, ठीक है जी। उसको उबालना है 10 मिनट 15 मिनट, जैसे पानी आधा हो जाए तब तक उड़ाओ। जैसे अगर आपको आधा कप पीना है तो आपको 1 कप उड़ाना है, 1 कप पूरा आपको पीना है तो फिर 2 कप डालना है, ठीक है जी। उसको उबालना है। आदू, जिंजर ऐसे आता है। उसके बाद आधा नींबू डाल दो। जब आप कप में डाल दो, अपने कप के अंदर आधा नींबू डाल दो। फिर वही नींबू को चूस के खा जाना है, मतलब निगल नहीं जाना है, उसके रस को ही चूसना है। जो नींबू आप डालो खट्टा लगेगा, आंख बंद हो जाएगी, ऐसे देखो काफी लोगों के वो टेस्ट आ ही भी गया है ना, खट्टे नींबू वो टेस्ट भी आ गया बोलते बोलते। उसको थोड़ा चूस के उसको पूरा खा देना। उसके बीज भी सब कुछ निकाल देंगे। उसके बाद जो हल्दी होती है जो आप सब्जी में यूज करते हो, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आधा चम्मच कंपल्सरी डालना है। वो उसके ऊपर डालना है ऐसे, ऐसे गीला नहीं, मत गोल मत देना, पानी के ऊपर ऐसे डाल देना है। फिर आपको सिप मारना स्टार्ट करना है, क्योंकि वो हल्दी है ना वो आपके ऊपर चिपक जाएगी, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी जाओगे तो पूरा नीचे चला जाएगा। तो वो हल्दी है ना आपके मुंह में रहेगी थोड़े टाइम, उसको रखना है। तुलसी के पहले क्या बोला? अडुशी। उससे पहले आदू, जिंजीर, अदरक, अरुषा, पन्ना, तुलसी, लेमन, हल्दी। बहुत ही बढ़िया दीपाली जी, परफेक्ट। ठीक है, फिर आराम से आप, मैं और फिर ये। हाँ, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अगर आपको मान लो ये थोड़ा और लगता है टेस्ट में तो आपको थोड़ा सा हनी डालना चाहिए, आधी चम्मच 1 चम्मच, और हनी डाल के खाओ। या फिर ब्लैक जिगरी, जिगरी क्या बोलते हैं गॉल को? जिगरी, जैगरी। जैगरी, जैगरी। जैगरी। जिगरी तो गुड उसका गुड। नाम है ना, जिगरी भाई। जैगरी। जैगरी बोलते हैं सर, जैगरी। हाँ, जैगरी। हाँ भी, हाँ भी, आप समझ रहे, आप लोगों को तो पता है ना, मेरा इंग्लिश एकदम इंग्लिश है। तो जिगरी जैगरी जो भी हो, काला गुड़ आप डाल देना। बस एंजॉय करो उसको। दिन में एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए। मुद्रा, अरुषा। देखो थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए आपको, हाँ, उदान मुद्रा देखो यहाँ पर सब लोग ध्यान रखो, इस मुद्रा को करना है। पहली फर्स्ट 2 फिंगर को ऐसे टच करो, दोनों फिंगर को स्ट्रेट रखो, और पूरा ध्यान आपका थॉट प्रोसेस पे। ये उदान मुद्रा उदान वायु को एक्टिव करता है, उदान। आराम से, अगर स्ट्रेट नहीं होता इट्स ओके, नॉर्मल रखो ऐसे। ऐसा नहीं कि पकड़ के स्ट्रेट करना है फिर उसको, ऐसा नहीं करना, जस्ट टच। और जैसे आप 10 15 मिनट बैठोगे ना, ये एक्टिव हो जाएगा। दिस वन फर्स्ट टू, लास्ट टू नहीं, फर्स्ट टू। सुभाष जी आप गलत कर रहे हो, आप लास्ट टू कर रहे हो, फर्स्ट टू करना है। हाँ, आप सही हुआ, ठीक है ना। पता चला ये करके आपने उसका प्राण मुद्रा एक्टिव करवा दिया, करवाना था उसका उदाहरण। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो। महादेव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहे। थैंक यू सो मच once again to be part of team 9 dot in परिवार। See you tomorrow at 8 p.m. Thank you so much.